बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह से हंसता मुस्कुराता और खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही यम्मी राइस बने थे, एग फ्राइड चाइनीज़ राइस। तो ये लोग आप जो है मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बने थे। ये तो इतने मज़े के थे, बिरयानी और पुलाव को भी पीछे छोड़ रहे थे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च ली है। आगे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो उसमें तो बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत सी जो है वो वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं। मटर भी होते हैं और गाजरें भी बहुत अच्छी सी मिल जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है कि मौसम नहीं है अभी इन सब्ज़ियों का, लेकिन फिर भी मैंने कहा चल मैं ये बनाती हूँ। तो बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा चाइनीज़ राइस बनाएं, तो मैं किचन में बनाती भी और आपको भी बताती हूँ कि किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले शिमला मिर्च मैंने लिए, इसको मैं छोटे छोटे जो होते हैं ना चौकोर पीसीस, उनमें कटिंग कर लूँगी। तो आप जूलियन कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो बेसिकली पसंद नहीं है, तो इसलिए से मैं इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। तो गाजर लेंगे, उसको हम हाफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसको सेंटर में से भी हाफ़ करके, तो उसके अंदर जो सख्त वो होता है जी, उसको निकाल देंगे, क्योंकि फिर वो ये कि वो जल्दी से जो है वो कुक नहीं हो पाती, तो इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। तो गाजर को भी हम इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में, जैसे मैंने शिमला मिर्च की कटिंग की है, वैसे हम गाजर की भी कटिंग कर लेंगे। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें। तो अगर नहीं अच्छी लगती तो बेशक मत लाइक किया करें। और ये है कि जो है ना जी, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, उसको एक दफ़े ही बस प्रेस किया कर, डबल प्रेस कर देंगे तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और हर वीडियो पे सब्सक्राइब करने की बेशक आपको नहीं होगी, अगर आप एक दफ़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक कि आप मेरे चैनल को जो है वो पसंद कर रहे हैं और वीडियो को देखना चाहते हैं। तो जी मैंने पहले शिमला मिर्च कटिंग की, फिर मैंने गाजर बताई आपको। अब ये मैंने बंद गोभी ली थी, इसको मैंने सेंटर में से हाफ़ कर लिया था, और उसके बाद हम इस तरीके से बंद गोभी की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इसको आप रफली सा कटिंग कर लें इस तरीके से, ठीक है जी। ये देखें, ऐसे हम बंद गोभी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये है कि आप इस तरह थोड़ी चेंज करके डिशेस बनाया करें, फिर ये कि थोड़ा मूड भी बंदे का चेंज हो जाता है, तो थोड़ा जो टेस्ट भी चेंज हो जाता है मुँह का। तो मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद थे और वो कहते कि ये बहुत मज़े के बने। ये देखिए जी, गाजर भी कटिंग हो गई हमारी, शिमला मिर्च भी कटिंग हो गया और बंद गोभी भी कटिंग हो गई है, ठीक है। उसके बाद जी हमने लेना पानी को हम करेंगे बॉयल, और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है, और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है ऑयल, 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। उसके बाद हम पानी को गर्म करेंगे। ठंडे पानी में अपने कभी भी चावल नहीं ऐड करने। मैंने तकरीबन लिए थे जी 3 पाव के करीब चावल, उनको मैंने आधा घंटे से भिगोया हुआ था। तो चावल के लिए हम पहले पानी को इस तरीके से नमक और ऑयल डाल के इसको गर्म करेंगे। तो आप जब भी चावल कुक करें, आप ये इस बात का ध्यान रखा करें, चाहे बिरयानी के लिए करें चाहे जिस चीज़ के भी करें, कि पानी को आपने गर्म करना है पहले अच्छे तरीके से, फिर उसमें चावल ऐड करने हैं। और चावल हम इसमें तकरीबन फुल कुक करेंगे। वो कहते हैं एक कन्नी रख लेंगे जी, 90% कुक कर लेंगे, नहीं हमने फुल कुक करने हैं। जितने पानी गर्म हो रहा है उतने आपको ये बता रहे थे। 3 मैंने एग लिए इधर, इसमें मैंने 1 पिंच के करीब सॉल्ट और 1 पिंच के करीब मैंने इसमें फूड कलर, जिसको ज़रदा रंग कहते हैं, वो ऐड किया है, ठीक है जी। अब हम अंडे को भी अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ये देखिए, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इधर हमारा पानी गर्म हो गया था, इसमें मैंने चावल जो है वो ऐड कर दिए। चावलों को जिस पानी में आपने भिगोया था वो पानी आपने फेंक देना है, सिर्फ चावल इस पानी में ऐड करने हैं आपने, जो हमने गर्म किया था ऑयल और नमक डाल के। तो अब हम चावलों को कुक करेंगे। फुल कुक करना है आपने, और इतना भी फुल नहीं करना कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो कुक हो जाए। 95% तक आपने इसको कुक कर लेना।
ये देखिए हम चम्मच चला के इसको जो है मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसको कुक करेंगे अच्छे तरीके से। तो चावल हमारे कुक हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है और जो मैंने अंडे मैंने आपको बताए थे 3 मैंने अंडे लिए थे, उनमें मैंने 1 पिंच फूड कलर और 1 पिंच सॉल्ट डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। यहाँ मैंने फ्राई पैन में वो अंडे डाल दिए हैं। अब मैं ये देखें अंडे जो हैं वो मेरे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसी तरह भी डाल सकती हैं और अगर चाहें तो आप पीसेस भी कर सकती हैं जी। तो जनाब अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, मैंने ये लिया एक देखते हैं, इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है, साथ मैंने हरी मिर्चें भी ग्राइंड की हुई थी वो डाल दी हैं और साथ ही मैंने बोनलेस चिकन लिया तकरीबन ½ kg मैंने वो ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब हम इसको चिकन को फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है थोड़ा वो चेंज हो जाए। लहसुन अदरक को भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपने जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है और इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें अपने बाकी स्पाइसेस जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इस टाइम पे आके हम इसमें कलर को थोड़ा चेंज हो गया हमारे चिकन का। तो अब जो इसमें जी ड्राई स्पाइसेस हैं वो ओनली 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और 1 चिकन क्यूब्स और ये जो कुटी लाल मिर्च है ये मैंने खुद से ऐड की है क्योंकि जो है जी बच्चे थोड़ा सा स्पाइसेस भी चाह रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल देती हूँ। वैसे अदरवाइज़ इसमें नहीं डलती है, ऑप्शनल आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते तो बेशक मत डालें। और जो मैंने सब्जियां कटिंग की थी ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। घी डालेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे, चिकन डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और 1 चिकन क्यूब्स डाल के फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें जो हमने सब्जियां कटिंग की थी वो ऐड कर देंगे। ये देखिए कितनी कलरफुल, कितनी प्यारी ये वेजिटेबल्स लग रही हैं। ये जी अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 5 टेबलस्पून, चिली सॉस 5 टेबलस्पून और ये सिरका 2 टेबलस्पून। अब ये जो सारे मसाले हैं ना, इनसे जो हमारे गरम मसाले और जो हम टमाटर और दही वगैरह ऐड करते हैं उन सब की कमी ये मसाले पूरी करेंगे। आप देखिएगा कि इसका चावलों का टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। सिर्फ क्या जी सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और काली मिर्च, नमक और एक जो होता है चिकन क्यूब्स वो इसमें ऐड हुए हैं ओनली। तो अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ½ कप पानी डाल के मीडियम से थोड़े से कम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे तरीके से पक जाएं और जो हमारा चिकन है वो भी सॉफ्ट हो जाए और मसालों का जो टेस्ट है वो भी चिकन के अंदर तक जो है वो समा जाए। तो इस टाइम पे आके हम इसको कवर करके तकरीबन 5 to 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। अभी देखेंगे हमारा जो है मसाला कितना मज़े का जो है वो रेडी हो गया है। तो इस टाइम पे हमने जो चावल बॉयल किए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे और अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसके ऊपर इस तरह से जो हमने एग फ्राई किया था वो डालेंगे और फिर हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद देखिए हमने इनको डिश आउट किया है। तो आप ये मस्ट ट्राई कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।